अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, कितने भी परसेंटेज में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंटायर थिंग इज फ्लेक्सिबल। एंड इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि फंड मैनेजर मार्केट पोजीशन के हिसाब से, मार्केट में वैल्यूएशन के हिसाब से अपने पैसे को फ्रीली एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव कर सकता है, जिसके थ्रू दे विल ट्राई टू जनरेट एन अल्फा। बट अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें, वो आज की डेट में 1,25,000 करोड़ मैनेज कर रहा है। एंड अगर मिड कैप कंपनीज की बात करें तो मिड कैप कंपनीज की सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज क्लोज टू 1 लाख करोड़। एंड सिमिलरली स्मॉल कैप कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल कैप कंपनी 30,000 से 35,000 करोड़ है। अगर पराग पारिक 1% ऑफ इट्स कैपिटल डिप्लॉय करता है कि स्मॉल कैप कंपनी में, तो दे विल बी ओनिंग 4 to 5% ऑफ दैट कंपनी। एंड इट सिंपली मीन्स 2 थिंग्स। जब भी पराग पारिक उस कंपनी को खरीदने जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू बाय इट विदाउट रैलिंग द प्राइस, एंड जब भी वो उस कंपनी को बेचने जाएगा दे विल नॉट बी एबल टू सेल इट विदाउट क्रैशिंग द प्राइस। तो आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। एंड जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, वही साइज बढ़ने की वजह से उनकी कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ बिग AUM फंड विल बिकम मोर और लेस अ लार्ज कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं रह पाएगी। एंड इट्स नॉट अबाउट पराग पारिक। पराग पारिक हैव एक्सीलेंट मैनेजर्स एंड दे हैव बीन एबल टू बीट द मार्केट consistently for a long period of time. It is more about you understanding that size changes strategy, and big size in investing doesn't really mean a better fund. तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी पराग पारिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव अपडेट्स, you know whom to follow.